ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आज हम आपको महाराष्ट्र के गांव पंढरपुर में रहने वाली भक्त जनाबाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जनाबाई बहुत बड़ी भक्त हुई है। जीनाबाई नामदेव जी की बहुत बड़ी शिष्या थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में रहने वाली जनाबाई विठल जी की भक्त हुई और नामदेव जी की शिष्या थी। एक बार मंदिर में सफाई करते हुए कुछ ब्राह्मणों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि जनाबाई ने मंदिर में से भगवान जी का हार चुरा लिया है। इस बात से परेशान होकर जनाबाई अपने गुरु नामदेव जी के पास चली गई और उन्हें सारी बात बताई। नामदेव जी ने कहा कि जब तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार नामदेव जी घर में ही बैठकर और विठल विठल गाने लगे और जनाबाई को ले जाया गया और सूली पर चढ़ाने की तैयारी हुई। जब जनाबाई को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उधर नामदेव जी घर में बैठे हुए विठल विठल जाप कर रहे थे। तो जैसे ही जनाबाई के यहाँ सूली लगाई गई, तुरंत मंदिर में से एक ज्योति प्रकट हुई और तुरंत आकर जनाबाई के जो यहाँ वो लगाया गया था सूली, तुरंत वो सूली पिघलकर नीचे गिर गई। इस घटना को देखकर जनाबाई का बहुत नाम हुआ, बहुत दूर दूर तक नाम हुआ और यह बात काशी में कबीरदास जी तक पहुंची। कबीरदास जी ने सोचा कि जनाबाई इतनी बड़ी भक्त, जिसका नाम होता है तो लोग उससे मिलने आने लगते हैं। तो ऐसे ही कबीरदास जी वहां से चले और वहां से पंढरपुर आ गए जनाबाई से मिलने के लिए। तो जैसे ही पंढरपुर गांव में प्रवेश किया तो दो औरतों में झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा किस बात का हो रहा है कि ये उपले मेरे हैं और ये उपले मेरे हैं। जो गोबर से बनाए गए उपले होते हैं, उन पर झगड़ा हो रहा है। तो कबीरदास जी देखते हैं कि यह कौन है। वह पूछते हैं इधर उधर सबसे कि मुझे जनाबाई से मिलने जाना है। तो लोग बताते हैं कि यही तो जनाबाई है जो आपके सामने लड़ रही है सबसे ऊंची आवाज और कह रही है कि यह उपले मेरे हैं, यह उपले मेरे हैं। अब फैसला किस प्रकार हो। कबीरदास जी सोचते हैं, अरे मैं तो क्या सोच कर आया था और यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। तो जनाबाई कहती है कि इसने मेरे उपले चुराए हैं। कबीरदास जी ने पूछा, फिर तुम्हारे उपलों पर क्या नाम लिखा हुआ, तुम कैसे पता करोगे कि यह तुम्हारे उपले हैं और यह तुम्हारे। और वो दूसरी औरत कह रही है ये सारे उपले मेरे ही हैं। तो जनाबाई कहती हैं कि मेरे उपलों को कान पे लगा के देखो तो विठल विठल की जिस उपले से आवाज आएगी वह उपले मेरे हैं। इस प्रकार कबीरदास जी सोचने लगे कि क्या ऐसी भी बात है। तो जब कबीरदास जी ने वो उपले उठाकर अपने कान पे लगाए तो विठल विठल की ध्वनि उनके कानों में गूंजी। और जितने भी व्यक्ति वहां लड़ाई देख रहे थे, सबने अपने कान पर उपले लगाकर देखे। तो कान पर जब उपले लगाए तो विठल विठल की आवाज हुई तो सब चकित रह गए। तो ऐसा होता है भक्तों का प्रसंग। ये आपको सुनाया, आपको यह भक्तमाल कथा में दी गई जनाबाई की कहानी कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हमें बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। बोले जय जय श्री राधे श्याम।